हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो आज की जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मैट्रिक्स। तो ये आपकी बहुत ही सिंपल यूनिट है। क्या कहते हैं? सिंपल यूनिट। भाई ये सबसे सिंपल यूनिट है क्योंकि ये जो है आपने 12th क्लास में पढ़ रखी होती है और आपको इसको सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना होता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल यूनिट कह देते हैं इसको, है ना। तो पहले हम इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें जानेंगे जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ के रखी हैं। जैसे कि आपका डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब कि व्हाट इज द मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स। तो आपने एक लाइन पढ़ी होगी एनसीईआरटी के अंदर के अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स फंक्शंस ईटीसी। तो भाई एक रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे, एरे यहाँ पर क्या कहता है? एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट से। तो कोई भी रेक्टेंगुलर एरे, सपोज करो रेक्टेंगुलर एरे, जैसे नंबर्स का ले लेते हैं, सपोज करो 2 4 5 6 7 एंड दिस इज योर 8। नाउ सपोज करो ये आपका क्या है, एक एरे मतलब अरेंजमेंट ले लिया। देखो रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसकी जो ये जो है लंबाई, ये आपका जो 1 2 3, इसमें रो कॉलम कितने बनने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम बनने हैं भाई। 3 कॉलम है, 1 और 1 2, 2 रो हैं। तो ये आपका स्क्वायर तो हुआ नहीं, दिस इज योर रेक्टेंगल। तो भाई इसी टाइप का कुछ भी इस टाइप का स्ट्रक्चर हो आपका, ये तो फिक्स रहेगा। ये जो बॉक्स है ये वाला, ये तो फिक्स रहेगा। इसके अंदर आपके क्या बदलेंगे, यहाँ पर नंबर है, इस पर अगली बार कोई फंक्शन दे देगा। सपोज करो 2 की जगह उसने दिया x, इधर x स्क्वायर, इधर 2 प्लस एक्स, एट लास्ट इधर दे दिया उसने 3x माइनस 4, और इधर आपका x स्क्वायर अपॉन 2, इधर x क्यूब। तो भाई ये भी क्या आपका एक मैट्रिक्स है। तो सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स क्या होती है? तो एक लाइन लिख लेना कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स फंक्शंस ईटीसी। तो आपका मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ। नाउ अब हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बात करने वाले हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये भी आपने पढ़ के रखा है। मैंने आपसे बोला था कि ये जो दो डब्बे से होते हैं ये आपको क्या शो करते हैं? ये आपके मैट्रिक्स को शो करते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा एक कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। स्मॉल लेटर से कभी भी मैट्रिक्स को माना नहीं जाता। हमेशा मैट्रिक्स को आपका स्मॉल लेटर से नहीं बल्कि कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। सपोज करो हमने एक मैट्रिक्स मान ली 1 4 5 2 3 एंड दिस इज योर 8। यदि कोई हमसे ये बोलता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या कर देना है, कितनी रो है, एक रो और एक 2 रो है, मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3 कॉलम्स है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2/3। 2 मतलब कि आपका नंबर ऑफ रोज एंड 3 मतलब कि आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसको यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में मतलब एक जनरलाइज्ड वे में बोलूं तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज योर m/n। m/n इज नोन एज योर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। वेयर यदि मैं इसको मिटा दूं तो कोई प्रॉब्लम? ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था। m क्या होता है यहाँ पर? m आपका सिंपली वही होता है नंबर ऑफ रोज, और n आपका होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? कुछ नहीं करना, सिंपली आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन आना चाहिए कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स फंक्शंस एक्सेट्रा। नाउ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में आपको कुछ नहीं करना है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है? m/n। m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें आपको रो पता है, कॉलम पता है, तो आप m/n के फॉर्मूले से या फिर फॉर्मूला समझ लो, कुछ भी समझ लो इसको, आप इस तरीके से आप क्या बता सकते हो, उसका ऑर्डर बता सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि
इसके जो टाइप्स 2 नहीं है, 3 नहीं है, बल्कि 18 19 टाइप है इसके, किसके, मैट्रिक्स के। तो पहला जो टाइप होता है आपका, पहले हम बात करते हैं किसकी, पहले एक हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला जो टाइप आता है आपका वो आता है रो मैट्रिक्स, वो आता है आपका क्या, रो मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि नाम है क्या, रो मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स को हम हमेशा किस में मेजर करते हैं भैया, मेजर इन द सेंस, मैट्रिक्स का दूसरा नाम ही क्या होता है, रो और कॉलम। कोई भी अरेंजमेंट जो रो और कॉलम में है वही तो आपका मैट्रिक्स होता है। तो रो मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक ही रो हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो यदि मैं, अभी मैंने क्या बोला था आपसे, m by n दिस इज योर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने बोल दिया कि रो 1 है, मैंने क्या बोल दिया, समझना ध्यान से, कि रो 1 है। सपोज करो रो 1 है, लेकिन कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, डेफिनेशन बस ये बोलती है कि एक रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो मैंने रो ले ली एक, सपोज करो 2 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। तो यदि मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूं तो आपको पता है एक तो रो है इसके अंदर, 1 रो है, और 1 2 3 4 इसके अंदर कॉलम है। तो यदि m का वैल्यू 1 कर दूं मैं और n का वैल्यू 1 ना होकर कुछ भी हो जाए, 2 हो 3 हो 4 हो, तो क्या हो जाएगा आपका रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स आपको समझ में आई कि एक तो क्या होना चाहिए आपका, रो होना चाहिए, बाकी कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं एक्सेप्ट 1, क्योंकि फिर वो रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, फिर वो आपकी कुछ और बन जाएगी। जैसे कि यदि यहाँ पे 1 रो है और 1 ही कॉलम है, वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो अभी मैंने जितना बोला उतना ध्यान रखना, केवल और केवल एक रो, तो वो आपकी रो मैट्रिक्स। सेकंड आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड आपका आता है कॉलम मैट्रिक्स। ये भी बहुत आसान है, जैसा कि नाम रो मैट्रिक्स इंडिकेट कर रहा था वैसा ही आपका कॉलम मैट्रिक्स नाम इंडिकेट कर रहा है कि भैया केवल और केवल एक ही कॉलम होना चाहिए, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। तो फिक्स हो गया। तो इसका भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, तो आपको दिख रहा होगा कि एक ही कॉलम है इसके अंदर, लेकिन 1 2 3, तो 3 रो है और एक कॉलम है। तो सिंपली आप समझ सकते हो रो मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो होती है, कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स आपकी जिसमें कॉलम एक हो, रो कितनी भी हो सकती हैं। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। नाउ ये दोनों टाइप यदि आपको क्लियर हो चुके हैं तो हम तीसरे टाइप पे चलते हैं, दैट इज यदि मैं दोनों को इक्वल कर दूं, रो और कॉलम को इक्वल कर दूं, वही आपका नेक्स्ट टाइप है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। नाउ थर्ड इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ थर्ड इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी बहुत सिंपल है भाई, देखो नाम से पता चल रहा है भाई कोई मैट्रिक्स स्क्वायर कब बनेगी, जब उसमें रो जितनी है उतनी कॉलम्स होने चाहिए। देखो नहीं तो इसका भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, 1 अल्फा बीटा गामा, कुछ भी ले लिया मैंने तो भाई। तो देखो इसमें 2 ही तो कॉलम है, सॉरी 2 ही तो रो है इसमें और 2 ही कॉलम है, मतलब कि रो और कॉलम बराबर हैं, m इज इक्वल टू n हो रहा है, जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज मतलब कि ROW है, ना कि ROSE है। अंडरस्टूड है। तो ROW इज योर रो, ना कि ROSE। तो रोज और रोज दोनों में अंतर है यहाँ पे। तो बस सिंपल सी बात है, m बराबर n, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अंडरस्टूड है। नाउ इतने टाइप होते हैं। फर्दर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को डिवाइड करते हैं, फर्दर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप पढ़ते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला टाइप क्या होता है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि मैं पहला टाइप बताऊं तो आपका होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिखा रहा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी डेफिनेशन तो आप खुद भी लिख सकते हो, क्योंकि यदि आपको समझ में आ गया तो आप डेफिनेशन भी लिखने में सक्षम होंगे।
मैं शुद्ध हिंदी का यूज करता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी ज्यादा आती है भाई। तो मैं समझा रहा हूँ आपको डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अभी आपने पढ़ा रो मैट्रिक्स, फिर आपने पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, अब आपने रो और कॉलम से मिलाकर आपने स्क्वायर बना दी। अब आपकी 3 मैट्रिक्स हो चुके हैं खत्म। अब बाकी की जो मैट्रिक्स आती हैं ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के बच्चे हैं। जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है कि डायगोनल होना चाहिए उसमें, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सपोज करो एक मैट्रिक्स मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ली 2 4 8 एंड दिस इज योर 9। तो डायगोनल मैट्रिक्स ये कहती है कि यदि मैं मेन डायगोनल, हमेशा मैट्रिक्स में मेन डायगोनल हम इसको बोलते हैं, दिस इज योर मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। बट इनको क्या कर दो आप? जीरो कर दो, तो आपकी ये जो मैट्रिक्स है क्या बन जाएगी? आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। तो सिंपली आप इसको समझ सकते हो कि मेन डायगोनल एलिमेंट तो आपके नॉन जीरो होने चाहिए, बट मेन डायगोनल एलिमेंट्स आपके नॉन जीरो होने चाहिए, बट द जो अदर एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए। तो आपकी ये क्या बन जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया? केवल डायगोनल के एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वो नॉन जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सब जीरो हो सकते हैं। ए पार्ट हो गया इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का। बी पार्ट स्केलर मैट्रिक्स। नाउ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? यदि मैं इस मैट्रिक्स को देखो, इस यही सेम मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, यदि मैं क्या कर दूं, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को सेम कर दूं। सपोज करो मैंने यहां पर भी ए ले लिया और यहां पर भी ए ले लिया, बाकी वही सेम चीज है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो यदि मैं मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का वैल्यू सेम कर देता हूं, ए 2 2 3 3 4 4 कुछ भी कर दूं और बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो कर दूं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। इसी का तीसरा फॉर्म आता है क्या? यदि मैंने इनको दोनों को 1 1 कर दिया, यदि मैंने इन दोनों को 1 1 कर दिया, तो आपको पता है ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। वाह भाई, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये तो हमें पता था। फिर भी मैं लिख देता हूं सी। सी में यहां पे इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। सी, सी क्या होता है आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल लो या आप यूनिट मैट्रिक्स बोल लो, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है इसका एग्जांपल? हमेशा देखो 1 1 0 0 कितने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? 2/2 की। तो यहां तक आपको समझ में आया? आपको ये समझ में आना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अभी और है आपका, सी पार्ट हो गया। नाउ अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। आगे की तरफ मतलब कि अब डी पे आ जाते हैं हम। तो डी क्या है आपका? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नाम पर तो बिल्कुल मत जाना। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नाम पर तो बिल्कुल भी मत जाना। जैसा नाम उल्टा उसका काम, बिल्कुल इसका अपोजिट। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये कहती है, एग्जांपल से समझाऊंगा, समझ में आएगा। डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा। सपोज करो आपने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने बोला था ये सब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर पढ़ रहे हैं, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के बच्चे हैं। तो ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स हुआ। ऑर्डर कितना हुआ? 3/3, 3 रो एंड 3 ही कॉलम है। नाउ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि यदि देखो लोअर नाम है लेकिन अपर में ट्रायंगुलर, ट्रायंगल बनना चाहिए। तो ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बनना चाहिए कि ये एलिमेंट जो हैं कम से कम 3 एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए। ये क्या आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रायंगल सा बनता नजर आ रहा है? देखना जरा, कुछ ट्रायंगल सा बनता नजर आ रहा है। ट्रायंगल जो है ना वो किससे बनना चाहिए? जीरो से बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए? जीरो से।
मुझे तो वही नजर आ रहा है यार, आपको नजर आ रहा है कि नहीं? देख, अरे भाई यार, अरे कैसी बात करते हो? अरे भैया तुम तो महाभारत के क्या 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 नाम था उसका भैया, वो हो रहे जिसको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता साला, पता नहीं क्या नाम था उसका। तो मैंने क्या बोला है कि नाम इसका क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना? भाई मुझे ज्यादा पता नहीं है महाभारत के बारे में, लेकिन क्या ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पता है, वो समझ लो कि कम से कम तीन एलिमेंट्स, कम से कम तीन एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। कितने एलिमेंट्स हैं? तीन। और इन तीनों से क्या बनना चाहिए? ट्रायंगल बनना चाहिए। यही आपका क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये थी डायगोनल से इधर वाले एलिमेंट्स, ऊपर वाले एलिमेंट्स, समझ रहे हो? यदि डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स कम से कम तीन, यदि मैं इनको जीरो कर दूं, सपोज करो मैंने इनको जीरो कर दिया, इनको मैंने जीरो कर दिया, तो यहां भी एक ट्रायंगल बनेगा, यहां भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो ये जो ट्रायंगल बनना है, फिर इस मैट्रिक्स को, फिर उस टाइम पर ये इनकी कुछ न कुछ वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका इधर ट्रायंगल बनना चाहिए विद द हेल्प ऑफ जीरोस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए विद द हेल्प ऑफ जीरोस। अंडरस्टूड है? इतना समझ में आया? तो आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका इसी में खत्म हो गया, मतलब डी ई दोनों इसी में आ गए। नाउ अब हम बढ़ते हैं एफ पार्ट की तरफ। किसकी तरफ? एफ पार्ट की तरफ। अब ज्यादा हार्ड नहीं है, सब सिंपल सिंपल आएगा। एफ क्या है आपका? आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में सुना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, आपको पता होगा। सिमेट्रिक, भाई सारे टाइप्स खत्म करा दूंगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के बारे में सुना है? सपोज करो कोई भी मैट्रिक्स है, आपने ले ली, सपोज करो ए मैट्रिक्स ले ली, यदि मैंने उसका ट्रांसपोज निकाला, यदि मैंने उसका ट्रांसपोज निकाला और वो क्या आ गया आपका? वही पहले वाली मैट्रिक्स आ गई। सपोज करो एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ए इज इक्वल टू 1 2 2 1। ये आपने एक मैट्रिक्स ली, आपकी एक मैट्रिक्स है ए, मैंने इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए आपसे बोला, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या ए और ए ट्रांसपोज बराबर है? यदि ए और ए ट्रांसपोज आपको बराबर दिख रहे हैं, देखो पहली रो को पहला कॉलम मिल गया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम मिल गया, ए और ए ट्रांसपोज में कोई अंतर नहीं, मतलब ए और ए ट्रांसपोज बराबर है, तो ए मैट्रिक्स आपका कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक का जस्ट उल्टा होता है आपका क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है आपका? एफ के बाद आता है जी, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या कहता है कि यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए, समझ में आया? यदि आपका ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए के बराबर आ जाता है, तो ए मैट्रिक्स जो है आपकी क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक होगी। एक और आपने नाम सुना होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं आपको सारे टाइप्स इसी वीडियो में खत्म करा दूंगा। अगली वीडियो से हम केवल और केवल ऑपरेशंस वगैरह जो हमारा सिलेबस में है वही पढ़ेंगे। अभी ये आपका बेसिक है, क्योंकि इसका यूज आपको आगे मिलता रहेगा, इसीलिए ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसको जरूर देखना है, आपको जरूर 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 देखना है, 1000% देखना है, 1,00,000% देखना है। नाउ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? यदि किसी मैट्रिक्स का मैंने डिटरमिनेंट निकाला और वो कितना आ गया? 0। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, वो कितना आ गया? 0 आ गया, मतलब कि वो मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है। वहीं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एच आई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज योर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई के बाद आता है आपका जे। अब जे मैट्रिक्स क्या है आपकी? सिमेट्रिक हो गया, सिंगुलर हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक से मिलता जुलता आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ यदि अब मैं बात करूं, आपने पढ़ा होगा कौन सा मैट्रिक्स? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, वैसे ये आपका 12th में
एनसीईआरटी में नहीं है, वरना आपने जेई वगैरह की तैयारी की होगी तो आपको मिला होगा ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि आपने आपने एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, उसका आपने निकाला क्या ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स ए है, आपने उसका निकाला क्या ट्रांसपोज, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो कितना आया आई, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर कितना आया आई। ये क्वेश्चन आता है भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा CT 1 में आपके जो मतलब कि सॉरी आपके जो क्लास टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसमें कॉलेज वगैरह में, तो उसमें भाई क्या है ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपको एक मैट्रिक्स ए दे दी जाएगी, कुछ ना कुछ मैट्रिक्स आपको ऐसे यहाँ पर दे दी गई, आपसे बोला जाएगा कि ए मैट्रिक्स ये है, बताइए क्या ए मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आपको ए तो पता है, ए ट्रांसपोज निकाल के दोनों का प्रोडक्ट करना है, यदि आई के बराबर आता है तो आपका ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब आई हो गया, जे हो गया, नाउ के क्या है आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब कि यदि आपने ए स्क्वायर निकाला किसी मैट्रिक्स का और वो आई के बराबर आ गया, सॉरी ए स्क्वायर यदि आपका ए के बराबर आ गया तो आइडेम्पोटेंट होता है, के बाद एल आया, इन वॉल्यूंट्री मैट्रिक्स, इन वॉल्यूंट्री मैट्रिक्स यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ गया तो आपका इनवॉल्यूंट्री मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स और रह गई हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो आपको उस दौरान पढ़ा दी जाएंगी जब वो टॉपिक आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, ये आपकी 12th से रिलेटेड थी इसलिए बता दी भाई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, लाइक भी करना, और जो रेड बटन है ना उसको ठोक के देना, ढंग से मतलब उसके तमाचा मार देना है ना। तो क्या है यार, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू भाई।